नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस को भिलाई तेलुगु समाज के द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रणेता शहीद पोट्टी श्री रामुलु की प्रतिमा के समीप धूमधाम से मनाया और मिठाई बांटकर राज्य स्थापना दिवस की बधाई एक दूसरे को दी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस और आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस भिलाई तेलुगु समाज से जुड़े लोगों के साथ इस्पात नगरी भिलाई वासियों ने भी धूमधाम से मनाया। अमर शहीद पोट्टी श्री रामुलु केम्प 1 18 नंबर चौक में स्थित आंध्र प्रदेश के प्रेरणा स्रोत पोट्टी श्री रामुलु चौक में स्थित उनकी प्रतिमा पर भिलाई तेलुगु समाज से जुड़े लोगों ने बारी बारी से पोट्टी श्री रामुलु की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया। उपस्थित नेताओं ने बताया कि पोट्टी रामुलु ने कितना संघर्ष कर राज्य की स्थापना की, साथ ही मंदिरों में भी छोटी जाति के लोगों के प्रवेश पर लगे पाबंदी को हटाने का काम किया। आज हम ऐसे शहीद को याद कर रहे हैं। उसके बाद सभी ने उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्प भी लिया। सभी ने नारे भी लगाए, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र पोट्टी श्री रामुलु के जयकारों से गूंज उठा। अध्यक्ष भिलाई तेलुगु समाज बीजे योगाराव एवं समाज सेविका हेमलता ने कहा कि आज का दिन बहुत ही गौरवशाली है। जिस जगह हम रहते हैं उस राज्य की स्थापना भी आज ही हुई। हम एक साथ छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस को मना रहे हैं। यह हमारी कर्म भूमि है। आज आंध्र और छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है। आज ही के दिन छत्तीसगढ़ और आंध्र भी राज्य स्थापना हुआ। अमर शहीद पोट्टी श्री रामुलु 58 दिन अमरनासन करके इन्होंने आंध्र को अलग राज्य बनाने का अहम भूमिका निभाई। इनका प्राण को त्यागा, उनका बलिदान को त्यागा, तो उनके बलिदान और प्राणों को हम लोग हमेशा याद करते हैं। आज आंध्र प्रदेश, हमारा जो आंध्र प्रदेश है, 1 नवंबर आज हमारा राज्य स्थापना दिवस है। आज के दिन हमारे राज्य का गठन हुआ था। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे मूर्ति है आदरणीय पोट्टी श्री रामुलु की, और इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए पूरा अपना जीवन, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ये बात है सन 1956 की, जब 1956 में पुनर्गठन हुआ था। 1 नवंबर को फिर से राज्य स्थापना हुआ, जिसकी राजधानी हैदराबाद बनी। लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय हमारे जो पोट्टी श्री रामुलु है उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, क्रांतिकारी है, और इन्होंने अपने भारत देश के साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य को बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये 58 दिन 58 डेज का अनशन पर बैठे रहे, ये भूख हड़ताल पे, और 98 दिन इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु ऐसे ही जाया नहीं गई, साधारण नहीं थी इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु के बाद ये निर्णय लिया गया कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की जाएगी। इसका स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जैसे हमारा आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु जी ने उस वक्त 1956 में हमारा जो आंध्र प्रदेश था, उस वक्त तमिलनाडु के रूप में था, उसको अलग राज्य स्थापित करने के लिए अपने 56 में आमरण अनशन किया था, जिन्होंने उस अनशन में अपने प्राण की आहुति दी। उनकी आहुति के उपरांत हमारा आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में तेलुगु समाज सहित छत्तीसगढ़ और अन्य समाज के लोगों की भी मौजूदगी देखने को मिली। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। चयनित सहायक प्राध्यापकों ने मुख्यमंत्री के नाम दुर्ग जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन, रखी नियुक्ति की मांग। वर्ष 2019 में आयोजित संघ लोक सेवा आयोग की आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के चयनित प्राध्यापकों ने मुख्यमंत्री के नाम दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर चयनित प्राध्यापकों ने नियुक्ति की मांग रखते हुए कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन की जटिल प्रक्रिया के चलते उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस वेरिफिकेशन की बाध्यता को शिथिल करते हुए चयनित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने की मांग की। पुलिस वेरिफिकेशन की जटिल प्रक्रिया के चलते दुर्ग जिले के लगभग 50 से ज़्यादा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसे लेकर शनिवार को सहायक प्राध्यापकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को शिथिल करते हुए नियुक्ति दिए जाने की मांग की। सहायक प्राध्यापक चयन हुए हैं 2019 में, तो उससे संबंधित नियुक्ति के संबंध में हम लोग यहाँ पर सभी के सभी उपस्थित हुए हैं।
और माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा। जल्द से जल्द हमारा नियुक्ति किया जाए इससे संबंध में, और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को जो है शिथिल किया जाए, ताकि जो है नियुक्त हो रहे हैं उसमें देरी ना आए। अभी कितने लोग हैं आप लोग प्रभावित? हम यहाँ पर अभी लगभग 16 लोग हैं और हमारे कई साथी अभी जो है आ रहे हैं, तो हमने ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय को सौंप दिया है। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने यह कहा कि आपकी नियुक्ति जो है जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तब तक आपकी नियुक्ति जो है मतलब आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ पाएगी। तो हमने एसपी सर से भी यहाँ पर आके अपना ज्ञापन दिया था उनको भी कि हमारी जो नियुक्ति है पुलिस वेरिफिकेशन है उसको शिथिल किया जाए और जल्द से जल्द प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के किसान फूलों की खेती कर आर्थिक रूप से हो रहे हैं समृद्ध। धान के साथ अब फूलों की खेती हो रही है गुलजार। छत्तीसगढ़ अब धान की खेती के साथ फूलों की पैदावार कर देश में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। दुर्ग जिले के करहेड़ी के किसान वमिक वघेला के फार्म में लगभग 4 एकड़ में गेंदा फूल लहला रहे हैं। वमिक वघेला बताते हैं कि जब से गेंदा फूल की खेती की शुरुआत किए हैं तब से उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो रही है। वहीं सबसे खास बात बताई कि फूलों की खेती करने से अन्य फसलों की पैदावार में भी वृद्धि हुई है। फूलों की वजह से मधुमक्खी, तितली, भंवरा खेतों की ओर खींचे चले आते हैं, जिससे भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। दुर्ग जिले में करीब 1000 छोटे बड़े किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, जिससे एक किसान लगभग 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वहीं पूरे जिले में लगभग 1500 एकड़ में फूलों की खेती हो रही है, जिससे अब अपने प्रदेश को फूलों के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भरता खत्म हो गई है। गेंदा फूल की खेती के साथ जिले के किसान अब गुलाब, रजनीगंधा जैसे कीमती फूलों की खेती में माहिर हो रहे हैं, जिसकी जानकारी फार्म के मालिक वमिक वघेला ने प्रभात टीवी को इस प्रकार से दी। लागत तो खैर ये अपने ऊपर है, आप कितना लगाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खाद लगते हैं, पेस्टिसाइड्स लगते हैं और कुछ तैयारी कर सकते मतलब जो लगती है अपनी। लेकिन अपन ने मतलब मिनिमम एकड़ में कम से कम 15 से 20 है तो खर्चे आते ही हैं फ्लावरिंग में, जब अपन फूल की खेती करते हैं। और मैं साथ में वेजिटेबल्स भी करता हूँ, वेजिटेबल में भी अपन मिनिमम समझ के चलिए 25 से 30 हज़ार रुपये एकड़ खर्चे आते हैं। भाई आप मैक्सिमम फिर वो आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हैं करके। सर, ये मन में कैसे आया आपको कि मैं फूल की खेती करूँ? क्या कैसा लाभ मिलता है इसमें? मार्केट से भी डिमांड आई कि आप हम वेजिटेबल ग्रोअर हैं, तो साथ में डिमांड आई कि आप क्या बोलते हैं फूल भी कीजिए करके। तो हमारे पास एरिया काफ़ी था और कुछ लास्ट एरिया में मतलब वहाँ पर फूल बहुत अच्छे हो रहे थे उस सॉइल में, तो हमने उसको ट्रायल पे देखा 2-3-4 सालों से, तभी से हमारा ये 5वां साल है, बहुत अच्छा जा रहा है वो। क्या इसका इसमें ठीक है, मतलब फ़ायदा ठीक है, लाभ मिल रहा है? मार्केट पर डिपेंड करता है, अगर मतलब क्वांटिटी कम है तो प्रॉफिट अच्छा मिलता है, क्वांटिटी ज़्यादा है तो थोड़ी दिक्कत तो आती है, बट ऐसा है कि ठीक है, मतलब अच्छा है, मतलब उसका आउटपुट अच्छा मिल रहा है। मतलब इससे किसान को आप आर्थिक रूप से अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, ये कह सकते हैं? किसान को आर्थिक रूप से अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, अगर वो उसका लाभ लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पास गेंदा का फूल लगा है और यह रविलालवाड़ी है। यहाँ पर 2 एकड़ में गेंदा का फूल लगा है और यहाँ पे हम लोग हर साल काम करते हैं, जो कि एक दिन में 60 किलो तोड़ते हैं हम लोग। कहाँ? 2 एकड़ जमीन में गेंदा के फूल लगे हैं, जो हम तोड़थान सुबह से 9 बजे तक 4 के बजट ले 60 किलो तक। एक आदमी 60 किलो तोड़ना है? 60 किलो। प्रदेश का हर किसान विभिन्न प्रकार की फूलों की खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ का वातावरण फूलों की खेती के लिए काफ़ी अनुकूल है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। रमन प्राइवेट ITI NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571
मोबाइल नंबर 77727274719471। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी कर रही है वार्ड अध्यक्षों का गठन। निगम चुनाव को लेकर दोनों राष्ट्रीय पार्टी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है, जिसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति करना प्रारंभ कर चुकी है, जिससे चुनाव पूर्व वार्ड अध्यक्ष वार्ड में चुनाव की तैयारी पूर्ण कर ले और अपने नीचे सदस्यों की नियुक्ति कर चुनाव के दौरान पार्टी के लिए बेहतर काम करे। इसी परिप्रेक्ष्य में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक अध्यक्ष के सहमति से वार्ड 11 का अजहर अली को अध्यक्ष बनाया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने इस दौरान अजहर अली को कांग्रेस के रीति नीति के अनुरूप कार्य करने की बातें कही, जिसकी जानकारी ब्लॉक अध्यक्ष नंद कुमार कश्यप और अजहर अली ने दी। मुझे कांग्रेस पार्टी ने गोसाई नगर कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है और भिलाई नगर निगम चुनाव में नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का महापौर बनाने और अधिक से अधिक पार्षद को नगर निगम कांग्रेस भिलाई में कांग्रेस पार्टी का हो, इसलिए यहाँ पे बूथ स्तरीय बैठक रही थी, जिसमें वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमारे इस स्कूल प्रांगण में क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल में आज मीटिंग रखी गई, जिसमें मुनीर शेख को वार्ड अध्यक्ष बनाया गया फरीदनगर वार्ड का। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के आदेश से और हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश भर में बूथ कमेटियों का गठन का काम अभी चालू हो गया है। आमतौर पे देखने में आता था कांग्रेस में कि जब जब चुनाव होते थे उस समय ही बूथ का गठन तत्काल किया जाता था और चुनाव के कार्य को संपादित किया जाता था और उसमें बहुत सारी चूक हो जाती थी। इसीलिए अभी चुनाव 2 साल बचे हुए हैं विधानसभा के और लोकसभा के, तो पूर्व तैयारियों के तहत ये तमाम चीज़ों को बूथ लेवल पर तैयारी करके और हमारे शासन की जितनी योजनाएँ हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, नरवा गरवा गुरुआ बारी का गोधन न्याय योजना है, किसान न्याय योजना है और तमाम जितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जिसका पूरा देश पूरा संसद तारीफ कर रहा है। वार्ड नंबर 11 के सभी कांग्रेस के साथियों का मीटिंग किए और मीटिंग करके वार्ड नंबर 11 का मुनीम भाई जी को हमने वार्ड अध्यक्ष सभी के सर्वसम्मति से उनको नामांकित किया गया, घोषित किया गया और बूथ लेवल के बूथ कमेटी बनाने के लिए उनको निर्देशित किया गया और कांग्रेस के रीति नीति के अनुसार इस वार्ड में अधिक से कांग्रेस के सदस्य बनाने के लिए हमने कहा और आगामी जिला कांग्रेस कमेटी वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही आगामी चुनाव को देखते हुए बृहद पैमाने पर सदस्यता अभियान भी चला रही है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम के द्वारा इंदिरा मार्केट में निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन जागरूकता और जानकारी के अभाव में बाजार पहुंचने वाले ग्राहक बेतरतीब ढंग से वाहनों को सड़कों पर ही छोड़कर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानियां हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। दीपावली त्यौहार को देखते हुए दुर्ग नगर निगम के द्वारा इंदिरा मार्केट में निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे बाजार पहुंचने वाले ग्राहक अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़े करके इत्मीनान से खरीदारी करें। लेकिन जहां निगम द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, वहीं थोड़ी सी लापरवाही के कारण आम जनता पार्किंग को लेकर जागरूक नहीं है और जानकारी के अभाव में अपने वाहनों को कहीं भी खड़े कर रहे हैं। और नगर निगम के द्वारा पार्किंग की निःशुल्क व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन पार्किंग स्थल पर किसी तरह का बोर्ड या बैनर नहीं लगाया गया है, जिसके चलते आम जनता अपने वाहनों को बेतरतीब ढंग से बाजार के बीचों बीच खड़े करके खरीदारी करने में मस्त है, जिससे दुकानदारों को तो तकलीफ हो ही रही है, वहीं बाजार पहुंचने वाले ग्राहक भी कुछ कम परेशान नहीं हैं। नगर निगम को चाहिए कि जब पार्किंग स्थल बनाया गया है तो वहां पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगा दे, जिससे आम जनता को यह जानकारी हो सके कि उन्हें इसी स्थान पर अपने वाहनों को खड़ा करना है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।
दिवाली पर्व पर सजेगी प्रगति ग्राम संगठन समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से निर्मित भगवान की मूर्ति एवं गोबर की रंग बिरंगी दीयों से होगा घर आंगन रोशन। स्वदेशी योगदान देने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी तैयार है। दीपावली पर्व पर बेमेतरा जिले के ग्राम राखी के गौठान में प्रगति ग्राम संगठन की महिला समूह की ओर से गोबर से निर्मित रंग बिरंगी दिया के साथ साथ भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को बनाकर बाजार में सजाई गई है। मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिहाज से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से समूह की महिलाओं को बाकायदा प्रशिक्षित किया जा रहा है। तैयार होने वाली इन गोबर से बनी विभिन्न प्रकार की भगवान की मूर्तियों के अलावा रंग बिरंगे दिए को बाजार में उपलब्ध कराने की कवायद अभी से शुरू कर दी गई है। इन मूर्तियों व दियों को 1 नवंबर राज्योत्सव में भी प्रदर्शनी लगाने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रगति ग्राम संगठन समूह में 10 समूह से जुड़ी हुई प्रत्येक समूह में 13 महिलाओं का एक समूह है। सक्रिय मौजूदा समय में जिले में लगभग 130 महिला सहायता समूह सक्रिय है। इन महिलाओं के द्वारा आटा चक्की से सूखा व गीले आटे की पिसाई की जाती है। संगठन के द्वारा गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद का अब तक लगभग 400 क्विंटल खाद बनाकर सोसाइटी के माध्यम से बिक्री कर। इसी तरह बाड़ी विकास कार्य में हरी सब्जी फली दाना का उत्पादन किया जा रहा है। दोना पत्थर बनाने का काम स्वच्छताग्राही के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा के बेसिक मैदान से वर्चुअल कार्यक्रम के तहत बेमेतरा जिले के राखी में गोबर से बिजली उत्पादन का शुभारंभ किया, जो कि बेमेतरा जिले के लिए सौभाग्य की बात है। सभी अलग अलग क्षेत्रों में निपुण हैं। महिलाओं की काबिलियत की पहचान कर इस बार दिवाली पर्व पर गोबर से निर्मित व दिया बनाने का भी कार्य किया जा रहा है। मिशन नोटिस के काम कर रहे हैं। हम गोबर खाद बना रहे हैं, गोबर से दिया भी बना रहे हैं और बाड़ी विकास का काम कर रहे हैं। गोबर गैस बना रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं और गेहूँ चक्की से सूखा और गीला गेहूँ का आटा ये कर रहे हैं। दोना पतरी का काम कर रहे हैं। हमारे राखी में एक प्रगति ग्राम संगठन महिला समूह है, वो वहाँ गौठान में आजीविका गतिविधि बहुत अच्छे से संचालित कर रही हैं। आजीविका गतिविधि के अंतर्गत वो वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम कर रहे हैं और गोबर के बाई प्रोडक्ट के रूप में गोबर के दिए बना रहे हैं जो पर्यावरण हितैषी हैं और साथ ही साथ मूर्ति बना रहे हैं जैसे कि गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, जो दीपावली में हमारे हिंदू परंपरा में प्रचलित हैं। इस तरह के पर्यावरण हितैषी काम को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं।